Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is about motion of simple pendulum which is an example of simple harmonic motion. तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो होता क्या है. A simple pendulum consists of a bob of mass m and stretched by a string of length l and its upper end is fixed. एक सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास कोई भी ऐसा बॉब, मेटल बॉब हो सकता है, कोई धाती गोला, ठीक है, जो कि जिसके मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और जो रस्सी है, स्ट्रिंग जो है, उसकी लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया और इसका जो अपर एंड होता है उसको किसी भी स्पोर्ट या किसी भी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है उसको यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहता हूँ. सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उस सूरत में कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है अगर नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. जरा इस इक्वेशन पे देखिएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास एक इक्वेशन जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाती है. इन दोनों की बेस पे हम डेफिनेशन करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, मींस कि अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, बॉल एंड बॉल सिस्टम की बात करें या हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, दोनों केसेस के अंदर जो है वो आपके पास जितना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं उतना ही फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है. मीन्स के डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ती है. और दूसरी कंडीशन कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो भी ज़्यादा होता है, चाहे वो ए एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सेलरेट हो रहा है चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन बी से एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा. तो दोनों फोर्स के हवाले से भी और एक्सेलरेशन के हवाले से भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. कि कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसकी डायरेक्शन जो है फोर्स की वो मेन पोजीशन की जानिब है. इसी तरह से कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी मेन पोजीशन की जानिब होती है. तो हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि सिंपल पेंडुलम जो है किस तरह से एक बॉब जो है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है और उसका अपर एंड जो है उसको फिक्स कर दिया गया है और वो बॉब अपनी मीन पोजीशन ओ से आगे पीछे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है हमारे पास. अच्छा, सबसे पहले ये आपके पास ये कोई लेंथ एल की स्ट्रिंग है, रस्सी है और उसके एक एंड पे यहाँ पे कोई बॉब जो है कोई भी धाती गोला जो है और उसका मैस जो है उसको हमने एम से डिनोट किया, ठीक है, और वो यहाँ पे लटकाया गया है. इसका ऊपर एंड जो है, ऊपर वाला एंड जो है उसको हमने फिक्स कर दिया है. मीन पोजीशन ओ, जो मीन पोजीशन है वहां पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है. नेट फोर्स जो है वो जीरो है जी, क्योंकि जो वेट है उस बॉब का वो डाउनवर्ड अमल कर रहा है. वेट W इज इक्वल टू mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जितना वेट डाउनवर्ड अमल कर रहा है उतना ही उस रस्सी में टेंशन जो है वो अपवर्ड अमल कर रहा है. अब वेट और टेंशन जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास इस पोजीशन पे यानी मीन पोजीशन ओ पे कोई मोशन नहीं है
क्योंकि नेट फोर्स जो है वो 0 है। मोशन ऑफ द बॉब एट पोजीशन O, जी देयर इज नो मोशन एट O, यहां पे मीन पोजीशन O पे कोई मोशन नहीं है, बिकॉज नेट फोर्स इज 0, क्योंकि यहां पे नेट फोर्स जो है वो 0 है। अब हम क्या करते हैं, हम इस बॉब को उठा के ले जाते हैं एक और पोजीशन तक, ठीक है, और वो पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है ए हमारे पास, यानी हम बॉब को एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके जाते हैं और वहां पे हम इसको रिलीज करते हैं। ए उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ओ जो है वो उसकी मेन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जब हम देखें तो यहां पे ये जो कंपोनेंट है इसका mg cos थीटा, mg cos थीटा, यहां पे कंपोनेंट mg cos थीटा, cos थीटा इज कैंसल्ड बाय द टेंशन, कि जो mg cos थीटा है वो यहां पे अमल कर रहा है, ठीक है, और ये mg cos थीटा कैंसिल हो जाता है क्योंकि जहां पे mg cos थीटा अमल कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन अमल कर रही है, और ये mg cos थीटा टेंशन के साथ कैंसिल हो जाता है। तो mg cos थीटा के अलोंग कोई मोशन नहीं होती। अब एक्सट्रीम पोजीशन ए से बॉब जो है वो वापस मीन पोजीशन ओ की जानिब आना शुरू कर देता है, लेकिन किस वजह से, ड्यू टू mg sin थीटा। तो जो कंपोनेंट mg sin थीटा है उसकी वजह से बॉब जो है एक्सट्रीम पोजीशन ए से वापस मीन पोजीशन ओ की जानिब आना शुरू कर देता है। mg sin थीटा यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करता है। ड्यू टू mg sin थीटा जो बॉब है वो वापस मीन पोजीशन ओ की जानिब आ रहा होता है। अब जरा बात सुनिएगा, मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू ओ, के बॉब की मोशन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जानिब आ रहा होता है तो क्या इफेक्ट होता है, स्पीड इंक्रीजेस एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। फोर्स इंक्रीजेस एंड रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस। जब एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जानिब आता है गैस, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती जाती है। एट पॉइंट ओ पे जो उसकी स्पीड है बॉब की वो मैक्सिमम होती है, इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानिब जाना शुरू कर देता है। अब देखिए, जब एक्सट्रीम पोजीशन ओ से बी की जानिब जा रहा है तो फिर क्या है कि उसकी स्पीड जो है मैस की या बॉब जो है उसकी स्पीड कम होती जाती है और उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है। मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ओ टू बी, कि जब मीन पोजीशन ओ से बी की जानिब जा रहा है तो क्या इफेक्ट है, स्पीड डिक्रीजेस एंड रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस। तो जब मीन पोजीशन ओ से बी की जानिब जा रहा होता है बॉब तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है। तो पॉइंट बी पे जब पहुंचता है वो बॉब या वो मैस एम जो है, तो वहां पे वो एक लम्हे के लिए रुकता है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। वहां से फिर वापस मीन पोजीशन ओ के जानिब आना शुरू कर देता है, ठीक है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन बी पे अगर हम देखें तो जो mg cos थीटा है वो यहां पे अमल कर रहा है, ठीक है, तो सॉरी mg cos थीटा यहां पे अमल कर रहा है और यहां पे mg sin थीटा। तो mg cos थीटा जो है वो टेंशन के साथ यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो mg cos थीटा के अलोंग जो है कोई मोशन नहीं होती। और अगर बॉडी मैस जो है वो पॉइंट बी से वापस एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब आता है, सॉरी मीन पोजीशन ओ की जानिब आता है, तो वो ड्यू टू mg sin थीटा की वजह से है, जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है। अब वापस जब वो बॉडी जो है मीन पोजीशन ओ की जानिब आ रहा होता है तो फिर वही बात, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होती जाती है। जब वो मीन पोजीशन ओ पे पहुंचता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है ड्यू टू इनर्शिया की वजह से वो मैस जो है वो आगे एक और एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानिब जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ए से
फिर वापस मीन पोजीशन ओ, ओ से बी, बी से फिर वापस ओ। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब जिसका मास m है, जब वो बंधा हुआ है और वो मीन पोजीशन ओ से आगे पीछे एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी के दरमियान वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता रहता है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। आइएगा जरा इसका एक टाइम पीरियड फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो अब आपके पास जो टाइम पीरियड है ये आपके पास कांस्टेंट, उसके अलावा लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पे कि उस पेंडुलम की लेंथ क्या है, ठीक है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो our today's topic, our today's lecture comes to end now. Inshallah in next video I will teach you about the characteristics of simple harmonic motion. Allah.